ऋषभ लाइफ स्कूल शिवपुर बाईपास वाराणसी में तुलसी जयंती और भारत देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर एक विशेष काव्य संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का केंद्रीय भाव प्रणम्यते मातृभूमि मातृशक्ति स्वस्ति नः था। यह काव्य संध्या रविवार 11 अगस्त 2024 को सायं 3 बजे से 6 बजे तक ऋषभ वैदिक अनुसंधान योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र सुधीपुर शिवपुर बाईपास वाराणसी में आयोजित की गई। देश प्रेमियों और साहित्य धर्मियों के लिए यह रंगारंग आयोजन विशेष रूप से आह्लादित करने वाला रहा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर नीरजा माधव, ख्याति लब्ध हिंदी साहित्यकार, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित थी। अति विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिव्या सिंह, निदेशक संत अतुलानंद रेसिडेंशियल एकेडमी SARA शिवपुर वाराणसी रहीं। सारस्वत अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर रचना शर्मा, प्रोफेसर संस्कृत व हिंदी साहित्य, राजकीय महिला महाविद्यालय BLW वाराणसी। सम्मानीय अतिथि वीणा अग्निहोत्री, सामाजिक कार्यकर्ता एवं उपशास्त्रीय गायिका व कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर अशोक सिंह, हिंदी साहित्य के नवगीतकार, पूर्व आचार्य PG महाविद्यालय गाजीपुर रहे। हर इंसान से सटे, इंसान बनकर हम हर इंसान से सटे और राष्ट्रभक्ति हमारी आन बान शान बने। ये तभी संभव हो पाएगा जब हम जाति धर्म मजहब से ऊंचे उठकर राष्ट्रभक्त कोई रंजिश कभी बने। कोई जयचंद हमें जो लड़ाना चाहे, कोई जयचंद जो हमें लड़ाना चाहे, तत्क्षण ही वह खाक में मिल जाएगा। कविता से काफी लंबे समय तक मैं दूर हो गई थी और पुनः मैंने मंच को पकड़ा है 14 वर्षों के बाद। मुझे आशीष दे देना कि मैं नन्ही सी बिटिया हूँ। मुझे आशीष दे देना कि मैं नन्ही सी बिटिया हूँ। जब जब बहेगी माँ गंगा, माँ मैं लौट के आऊँगा। जब तक बहेगी माँ गंगा, रोम रोम तेरा पुलकित होगा। रोम रोम तेरा पुलकित होगा। जब देखेगी तू तिरंगा, माँ मैं लौट के आऊँगा। जब तक बहेगी माँ गंगा। मेरा नाम डॉक्टर अपर्णा सिंह है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ और मैं इस संस्थान की ऋषभ लाइफ स्कूल और ऋषभ वैदिक अनुसंधान एवं योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की निदेशक हूँ। और ये जो कार्यक्रम आज का हम लोगों ने यहाँ पे आयोजित किया है, हमारी आयोजन समिति द्वारा नव भारत निर्माण समिति और बनारस लिटरेचर फेस्टिवल के संयुक्त तत्वाधान में, तो ये कार्यक्रम वस्तुतः संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती के शुभ अवसर पर और स्वतंत्रता दिवस हमारे 78 स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे जो इंडिया का मनाया जाने वाला है 15 अगस्त को, उसी की पूर्व संध्या पे इसको आयोजित किया गया है। यहाँ हमारे मध्य देश की प्रख्यात 10 कवित्रियाँ और साथ ही साथ हमारे मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर नीरजा माधव जी, जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित थी, वो यहाँ पे हमारे मध्य हैं। हमारे मध्य डॉक्टर दिव्या सिंह जी, जो निदेशक हैं संत अतुलानंद रेसिडेंशियल एकेडमी SARA वाराणसी की। साथ ही साथ हमारी सारस्वत अतिथि प्रोफेसर रचना शर्मा मैडम, जो संस्कृत की प्राचार्य हैं और राजकीय महाविद्यालय BLW वाराणसी से। हमारी सम्मानीय अतिथि वीणा अग्निहोत्री जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उपशास्त्रीय गायिका भी हैं। और उनके साथ हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक सिंह जी, जो कि पूर्व प्राचार्य रहे हैं PG कॉलेज गाजीपुर के और नवगीतकार हैं, प्रख्यात हैं देश भर में। ये हमारे मुख्य अतिथिगण महोदय हैं, हमारे अतिथि जन हैं। तमाम श्रोता बंधु हैं, 150 से ज़्यादा लोग यहाँ पे इस समय उपस्थित हैं, जो इस काव्य संध्या का, इस आयोजन का, इस देश प्रेम, साहित्य प्रेम की इस अनुष्ठान का वैदिक और यौगिक माहौल में रस ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से?
मैं तो ये सबसे सिर्फ एक अनुरोध करना चाहूँगी कि जैसे हम कहते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गपिति गरीयसी, और हमारी वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, तो अपनी माँ यानी माता, मातृभूमि और समस्त मातृ शक्ति को केंद्र में रख के हमारा जो समाज है वो ऐसे उपक्रम करे जिससे कि ये सभी आगे बढ़ सके। हम उन्हें मौका देंगे और वो इस मौके की पात्र हैं। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हमारा समाज स्व केंद्रित है, हमें अपने स्व केंद्रण से निकल के उनके हित के लिए भी, क्योंकि जो आपका माँ के प्रति कर्तव्य है, मातृभूमि के प्रति कर्तव्य है, यहाँ तक कि स्त्री शक्ति, मातृशक्ति, आपकी जितनी माताएं बहनें हैं उनके प्रति जो कर्तव्य है उनको हम सभी को निर्वहन करना आवश्यक है। यही इसकी विषय वस्तु है। मेरा नाम ब्रजेश सिंह है। मैं नवभारत निर्माण समिति का सचिव। नवभारत निर्माण समिति की स्थापना 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम साहब के विचारों से प्रेरित होकर के की गई थी। आज यह किस तरीके का आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं? आज वस्तुतः हमारे महाकवि तुलसीदास जी की जयंती है और स्वतंत्रता दिवस भी हमारा निकट है, तो हम लोगों उसी से प्रेरित होकर के जो हमारी मातृशक्ति है उसके कविताओं का पाठ, जिसका विषय महाकवि तुलसीदास जी की रचनाएं और स्वतंत्रता से जुड़ी हुई भावना है, वही प्रणमते मातृशक्ति स्वस्तिना के नाम से हम लोग आज के कार्यक्रम को कर रहे हैं। आज कुल मिलाकर के 10 कवित्रियाँ हैं। मुख्य अतिथि हमारी डॉक्टर नीरजा माधव जी रही, जो राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिव्या सिंह जी, जो संत अतुलानंद रेजिडेंशियल एकेडमी की डायरेक्टर हैं। उसके अलावा वीणा अग्निहोत्री जी, पूर्व प्राचार्य अशोक सिंह, जो नवगीत में वर्तमान में भारत के सबसे बड़े रचनाकार माने जाते हैं, उनकी अध्यक्षता में आज का कवि सम्मेलन हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप ये कार्यक्रम के उपलक्ष्य में, क्या कहना है? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भारत है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। किन्हीं कारणों से, चाहे विदेशी प्रभाव कह ले, चाहे अन्य कोई प्रभाव कह ले, स्त्रियां थोड़ी पिछड़ गई थी। तो हमारा ये कहना है कि वो पिछड़ी हुई नहीं है, उनमें अपार शक्ति है, बस आवश्यकता है उन्हें उस शक्ति का एहसास दिलाने का और समाज में उस शक्ति की स्वीकार्यता कराने की। अगर बात की जाए तो आजकल देशभक्ति नौजवानों में काफ़ी जो है कमी आई है इसमें, और इसके लिए आप लोग नौजवानों के लिए क्या? देखिए, वस्तुतः देशभक्ति में कमी नहीं आई है। हुआ क्या है कि हमने इस देश को अपना तो माना, लेकिन अपना मानने के लिए जो कर्तव्य और उत्तरदायित्व थे उसके निर्वहन में थोड़ी कोताही कर दी। तो मैं तो बस अपने नौजवान साथियों से यही कहूँगा, यह देश हमारा है। जब देश रहेगा तभी तुम डॉक्टर रहोगे, कलेक्टर रहोगे, IAS रहोगे, या खिलाड़ी रहोगे, व्यापारी रहोगे, कवि रहोगे, कुछ भी रहोगे। तो पहले तो इस देश को अपना समझो और इस देश को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करो।